हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आई होप आप सभी घर पर हो, सेफ़ हो, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कर रहे हो और हाँ, साथ साथ पढ़ाई कर रहे हो। आज बिजनेस इकोनॉमिक्स के थर्ड लेक्चर में हम कवर करने वाले हैं इकोनॉमिक लॉज। इकोनॉमिक लॉज का हमने ब्रीफ इंट्रोडक्शन प्रीवियस लेक्चर में लिया था। इकोनॉमिक लॉज क्या है? आर्थिक नियम। रॉबिन्स के अनुसार इकोनॉमिक लॉज आर स्टेटमेंट्स ऑफ यूनिफॉर्मिटीज about human behavior concerning the disposal of scarce means with alternative uses of the achievement of ends that are unlimited. It means ये वो समान स्टेटमेंट्स हैं कि वो समान व्यवहार है जो एक ह्यूमन बीइंग करता है जब भी उसके पास रिसोर्सेज लिमिटेड होंगे, उनके ऑल्टरनेटिव यूजेस होंगे और वो उन स्केर्स रिसोर्सेज को ऑल्टरनेटिव यूजेस में से चूज़ करेगा कि मुझे किस में उसको यूज़ करना है और अकॉर्डिंगली वो अपना प्रॉफिट मैक्सिमाइज़ कर सकता है, वो अपना वेलफेयर मैक्सिमाइज़ कर सकता है, अपना सेटिस्फेक्शन मैक्सिमाइज़ कर सकता है। सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट लॉज ऑफ इकोनॉमिक्स आर लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड, मांग का नियम, यह कहता है कि जैसे जैसे प्राइस बढ़ेगा किसी भी चीज़ की डिमांड कम होगी और प्राइस कम होने के साथ उसकी क्वांटिटी ज़्यादा डिमांड होगी। लॉ ऑफ सप्लाई में प्राइस का क्वांटिटी सप्लाई पे पॉजिटिव इफेक्ट होता है। लॉ ऑफ सब्स्टिट्यूशन में अगर किसी कंज्यूमर का बजट लिमिटेड है और उसके पास एक से ज़्यादा कमोडिटी को कंज्यूम करने का ऑप्शन है तो वह उन चीज़ों को सेक्रीफाइस करता जाएगा जिनके बदले सेटिस्फेक्शन कम मिल रहा है और उन चीज़ों को बढ़ाता जाएगा जिसके बदले मार्जिनल यूटिलिटी ज़्यादा है और इस तरह से वह अपना इक्विलिब्रियम अचीव करेगा। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, जिसके अनुसार जब आप किसी एक ही वस्तु की समान इकाइयाँ लगातार कंज्यूम करते जाते हैं तो उसकी हर एडिशनल यूनिट से मिलने वाला सेटिस्फेक्शन पहले की तुलना में कम होता जाता है। तो इस प्रकार इकोनॉमिक्स के बहुत सारे लॉज हैं। इन लॉज की कुछ विशेषताएं हैं जो हम नेक्स्ट पढ़ेंगे। व्हाट आर द नेचर ऑफ इकोनॉमिक लॉज? सबसे पहले इकोनॉमिक लॉज आर साइंटिफिक लाइक नेचुरल और फिजिकल लॉज, क्योंकि हम देखते हैं कि जिस प्रकार साइंटिफिक लॉज में कुछ वेरिएबल्स के बीच कॉज एंड इफ़ेक्ट रिलेशनशिप होता है, सेम इकोनॉमिक लॉज में भी है। लाइक किस तरह से प्राइस का इफ़ेक्ट डिमांड पे आता है, किस तरह से प्राइस का इफ़ेक्ट सप्लाई पे आता है, किस तरह से फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के प्राइजेस का इफ़ेक्ट कॉस्ट पे आता है और किस तरह से कॉस्ट का इफ़ेक्ट सेल्स या रेवेन्यू पे आता है। सो इकोनॉमिक लॉज आर साइंटिफिक और लाइक फिजिकल लॉज। नेक्स्ट इज इकोनॉमिक लॉज आर नॉन प्रिसाइज इन नेचर। नॉन प्रिसाइज इन द सेंस कि जिस तरह से साइंटिफिक लॉज बहुत प्रिसाइज होते हैं, इट मीन्स लॉ ऑफ ग्रेविटी ये कहता है कि कोई चीज़ अगर ऊपर से गिरेगी तो वो नीचे ही आएगी। उस तरह की प्रिसाइजनेस इकोनॉमिक लॉज में नहीं होती है। इट मीन्स अगर कभी प्राइस बढ़े तो कभी एज एन एक्सेप्शन हो सकता है कि डिमांड कम होने की बजाय इंक्रीज हो जाए, लाइक गिफन गुड्स, लाइक वेबलन इफेक्ट एट्सेट्रा। सो इकोनॉमिक लॉज आर नॉन प्रिसाइज इन नेचर। नेक्स्ट इज इकोनॉमिक लॉज आर नॉन प्रेडिक्टेबल। नॉन प्रेडिक्टेबल लाइक लॉ ऑफ टाइड। जिस तरह से लॉ ऑफ टाइड, जिसमें आप एक अंदेशा ज़रूर लगा सकते हैं कि टाइड कब आने वाला है, लेकिन उसकी एग्जैक्ट उसका फोर्स कितना होगा वो आप पूरी तरह से प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं। उसी तरह से जो इकोनॉमिक लॉज है वो ह्यूमन बिहेवियर पर डिपेंड करते हैं। ह्यूमन कंडक्ट हम सभी जानते हैं बहुत ही फिकल नेचर का है, बहुत ही फ्लेक्सिबल नेचर का है। एक ह्यूमन बीइंग किसी सिचुएशन में एग्जैक्टली कैसे रिएक्ट करेगा वो हम नहीं बता सकते हैं। सो इकोनॉमिक लॉज आर इनएग्जैक्ट एंड फॉल्टी इन नेचर, सो दैट आर नॉन प्रेडिक्टेबल। नेक्स्ट इज बिहेवियरिस्ट। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ बिहेवियरिस्ट? जैसे कि देखिए, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी एंड लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी, लॉ ऑफ डिमांड मीन्स इकोनॉमिक जो सब्जेक्ट है वो है ही ह्यूमन बिहेवियर पर डिपेंडेंट।
सो इट इज़ बिहेवियरिस्ट इन नेचर, ह्यूमन बिहेवियर पर डिपेंडेंट है। नेक्स्ट इज इकोनॉमिक लॉज आर इंडिकेटिव इन नेचर। इंडिकेटिव इन द सेंस कि ये आपको एक डायरेक्शन बताएगा कि प्राइस इंक्रीज़ होने से डिमांड में किस तरफ चेंजेस होंगे, मीन्स इंक्रीज़ होगा, डिक्रीज़ होगा, बट एग्जैक्टली आप उसका क्वांटिटी नहीं बता सकते हैं। एग्जैक्टली आप नहीं बता सकते हैं कि डिमांड कितना चेंज होगा प्राइस में चेंजेस होने की वजह से। सो दीज आर सिंपली इंडिकेटिव इन नेचर। वो सिर्फ एक तरह से आपको इशारा दे सकते हैं कि अच्छा ये फोर्सेस में चेंजेस हो रहे हैं तो इसके बदले इन फोर्सेस में ये चेंजेस होंगे। नेक्स्ट इज़ इकोनॉमिक लॉज आर हाइपोथेटिकल। हाइपोथेटिकल का मतलब ये होता है कि जब आप किसी भी लॉ को डिफ़ाइन करते वक्त आप कुछ हाइपोथिकेशंस लेकर चलते हैं, कुछ अजम्पशंस लेकर चलते हैं, कुछ अनुमान बनाकर चलते हैं। जैसे कि आपने कहा अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट व्हेन प्राइस विल इंक्रीज क्वांटिटी डिमांडेड विल डिक्रीज। इट मीन्स आपने ये हाइपोथिकेशन लिया है, आपने ये अजम्पशन लिया है कि प्राइस का क्वांटिटी डिमांडेड पे इफ़ेक्ट देखने से पहले आपको बाकी सारे फैक्टर्स को कांस्टेंट अज्यूम करना पड़ेगा। दो प्रैक्टिकल लाइफ में ये सारी चीज़ें कांस्टेंट नहीं होती है बिकॉज द एनवायरनमेंट इज़ डायनेमिक। बट आपने सिर्फ इस लॉ को डेवलप करने के लिए आपने सिर्फ ये अजम्पशन लिया है। सो इन दिस वे वी कैन से दैट economic laws are hypothetical. So this is about economic laws. Economic laws are made about human behavior, and economic laws are scientific, but these are non precise. आप उनको एग्जैक्टली प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं, वो ह्यूमन बिहेवियर पर डिपेंडेंट है। उसके बाद वो इंडिकेटिव हैं, आपको एक डायरेक्शन इशारा बता सकते हैं, एंड हाइपोथिकेशंस पे बेस्ड है। नेक्स्ट हम कवर करेंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, माइक्रो इकोनॉमिक्स के टाइप्स क्या है, मैक्रो इकोनॉमिक्स के टाइप्स क्या है, स्टैटिक इकोनॉमिक्स क्या है, डायनेमिक इकोनॉमिक्स क्या है। तो स्टूडेंट्स कीप स्टडिंग, पढ़ते रहिए और टच में रहिए। कोई डाउट हो तो मेल करिए। ओके बाय।